दिशा सालियन की मौत आखिरकार कैसे हुई, जिसको लेकर लगातार संदेह बना हुआ है, लगातार उनके वकील की तरफ से। और सबसे खास बात है, दिशा सालियन के पिता की तरफ से बड़ा दावा किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में कि जो भी उनकी बच्ची की मौत हुई है उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, यानी उन्होंने कहीं की हत्या की बात कही है। और सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश भी दिया। आदेश इस बात को लेकर दिया है कि इस पूरे मामले राज्य सरकार की तरफ से 4 हफ्ते में रिप्लाई फाइल किया जाए आखिरकार क्या क्या हुआ है। पूरे मामले बात करने के लिए हमारे साथ नीलेश ओझा साहब हैं जो उनके काउंसिल हैं। उसके अलावा देखिए कि यहाँ पे खुद सतीश सालियन साहब हैं। उसके अलावा जिसने पिटीशन फाइल की हुई है, आप पहली बार देख रहे होंगे लाइव टाइम से, रशीद खान जी हैं जिन्होंने इस पूरे पिटीशन को फाइल की है। पहली बार यह लाइव टाइम्स के कैमरे पर आ रहा है। उसके अलावा अभिषेक यहाँ पर जो एडवोकेट हैं वह यहाँ पर मौजूद है, एडवोकेट अभिषेक, और महिला एडवोकेट हैं। यानी पूरी जो वकीलों की इनके पास जो फौज है, यानी वकील कई सारे इनके पास रहते हैं। 50 वकील हमेशा कोर्ट में देखा है मौजूद रहते हैं। सीधे नीलेश ओझा से जानते हैं, सर कोर्ट में चूंकि लीगल मैटर है तो लीगल हिसाब से बताएं कोर्ट में क्या क्या हुआ। तब कोर्ट ने कहा कि देखो 2:30 बजे आप एक बार देखना, उसके पहले आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको ये दे दूंगा। जब 2:30 बजे मेंशन किया, सब आप रिपोर्टर थे तब कोर्ट ने कहा कि शाम तक आ जाएगा, नहीं आया तो फ्राइडे को मैं आपको प्रायोरिटी पे सुनूंगा। लेकिन आ गया मैटर, और जैसा कि ये हुआ कि जज साहब ने ये इनसे सरकारी वकील से एक सवाल पूछा कि ये पिटीशन में इन्होंने जो कंप्लेंट दिया है उसका क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे एसआईटी बनाई है और हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन कैसा हो रहा है, कि जब गैंगरेप और मर्डर का केस है तो उसमें मतलब बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता है। और ये जो बिना नॉलेज के 1-2 पुलिस अधिकारी है वो जो बता रहे थे कि 174 में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। 174 में इंक्वायरी होता है 174 सीआरपीसी में, किसका होता है? एक्सीडेंट का होता है। लेकिन जब कंप्लेंट आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, वो 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ता है। कोर्ट ने क्लियर पूछा, उस पॉइंट पे आप एड्रेस कीजिए। एक दूसरा, हमारे पिटीशन के जितने मुद्दे हैं और हमने जो पुलिस अधिकारी पे भी कंटेम्प्ट लगाया है कि एसआईटी के अधिकारी ने इसके डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया, और वो जो ऐसा इन्होंने एसआईटी अपने जो सीन रिक्रिएशन वगैरह है इसके जो डॉक्यूमेंट गायब करवा दिया, जो जिस सीन रिक्रिएशन में ये पाया गया था कि वो डेड बॉडी जो है अंदर गिरी है, ये सारे पे हमने एक नया लगाया है। पुलिस अधिकारी के ऊपर प्रोसिक्यूशन मांगा है, हमारा पुलिस प्रोटेक्शन मांगा। कोर्ट ने कहा सब चीज़ पे आपको रिप्लाई देना है 4 हफ्ते के अंदर। राइटिंग में ऑर्डर किया है। अभी इनके लिए अभी एक चेक एंड मेट है। बात यह है, चूंकि सतीश जी से 1-2 सवाल मैं ले लेता हूं, क्योंकि लगता है आपकी बेटी को, लगता है 5 साल बाद अब चूंकि लग रहा न्याय मिल जाएगा आपको। जिस लड़ाई पे आप लड़ रहे थे, डरे हुए तमाम चीजों पे, अब लग रहा है आज आप कोर्ट में खुद देखा, मैं मौजूद है सुबह से आप। या 100% मिलेगा, 100% मुझे न्याय मिलेगा। मैं देखा आप सुबह से, मैं देख रहा हूँ बिना खाए बिना पिए आप, मैं देख रहा हूँ कि मैं सुबह से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको। और उसके बाद क्योंकि बेटी की जाहिर सी बात है मौत हुई है, तो इसको कैसे आप उस दर्द को देख रहे हैं 4.5-5 साल, और अब आपको आज कोर्ट की जो सुनवाई हुई, कैसे उम्मीद बढ़ी है आपकी? अभी तो 200% बढ़ गई उम्मीद कोर्ट की जॉब देख के। मेरे को बार आज मीडिया के सामने आ रहे हैं। रशीद जी, आपको लोग चेहरा देखना चाहते थे, कौन है आखिरकार, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से आपने पीआईएल किया और सतीश जी उसमें साथ में जुड़े, आप लोग क्या, जाहिर सी बात है मैं प्रूफ की बात आप जो बता सकें, क्या प्रूफ है जिसकी वजह से आप लोग लड़ाई लड़े और कहीं न कहीं आप उसमें आगे बढ़ता हुआ? देखिए, हमारे पास सच्चाई की लड़ाई है। आज जो सुनवाई हुई थी तो नीरज ओझा जी ने आपको सब बता दिया डिटेल के अंदर। इसके बाद कार्रवाई एफआईआर फाड़ना पड़ेगा, नहीं तो इनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इसके जो पीड़ित है दिशा सालियन के पिताजी जो हमारे साथ खड़े हैं, सबरे से मेरे साथ है आज, और उनको न्याय दिलाना हमारा काम है। सही बात है, देख रहे हैं एडवोकेट नीलेश ओझा और उनके पिता जाहिद दिशा सालियन के, यह जाहिर सी बात है कई सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है, कई सालों से बड़े आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं आज जब बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई डबल बेंच में, तो एक बड़ा आदेश दिया गया है कि इस पर मामले पर पुलिस एफिडेविट दाखिल करे, क्योंकि कोर्ट ने सवाल किया कि आखिरकार जब एफआईआर दर्ज अब तक नहीं हुआ है तो जांच किस एंगल से कर रही है। एक वास्तव में बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर कोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाया है सतीश सालियन ने। अब देखना होगा कि 18 जून को पुलिस की तरफ से क्या एफिडेविट दी जाती है। कैमरा जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से।